पश्चाताप की अग्नि से जलता हुआ देख करके जो विपक्ष जिसको बोलते थे वो भी देख रहा, इसके जीवन में ये पश्चाताप क्यों हो रहा। उसे भी स्मरण हुआ आया कि हम दोनों के बीच में सामने या प्रत्यक्ष में या बाहर भले ही मैत्री थी, किंतु कहीं दूर भीतर जाकर के आपस में मात्सर्य टकराता था, लेकिन वह प्रकाश में नहीं आ रहा था। हमें मालूम नहीं रहता क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं वो वस्तु तो प्रत्यक्ष ही नहीं, आद्य परोक्षम ही है। दक्षिण में कहावत है, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದರು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು मुखದಿಂದ मातनाडबारदु। आंखों से हमने देख लिया, कानों से हमने सुन लिया, फिर भी एकदम मुख खोल करके उसका स्पष्टीकरण देने का साहस न करें, क्योंकि इस स्पष्टीकरण में भी परोक्ष ही छुपा हुआ रहता है, प्रत्यक्ष नहीं। तात्कालिक भाव अलग वस्तु होती है, त्रैकालिक हमारा द्रव्य का संबंध जुड़ा हुआ है। क्या संकल्प है, क्या वर्तमान में वृत्ति है, अतीत में क्या घटित हुआ, इसके बारे में हमारे पास विस्तार पूर्वक कोई भी गाथा नहीं रहती। फिर भी हम वर्तमान को ही पकड़ करके चलते रहते हैं। यह हमारा आग्रह है, यह हमारा एक प्रकार से उसको संकीर्ण बुद्धि कह सकते हैं। यह है बुद्धि तो अच्छी रहती है, लेकिन संकीर्ण क्यों कहा है पता नहीं लगता। बुद्धि तो बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन संकीर्ण क्यों कहा। उतना ही मान लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, धारणा बना लेता है, फिर ब्रह्मा के सामने भी वह टस से मस नहीं होता। यह अपनी अपनी धारणा। जब वह विपक्ष ने भी देखा ये पश्चाताप से अग्नि क्यों हो रही इसकी दशा, उसे ज्ञात हो गया मैं इसके लिए निमित्त हूँ। इतना उसे ज्ञात हो गया। क्या निमित्त? हमेशा हमेशा जलते रहना भीतर से। एक कंडे की अग्नि होती है, वो है होती है नहीं होती पता नहीं लगता, लेकिन जब थोड़ी सी राख को ऊपर से हटा दो तो उसमें भीतर धधकती रहती है। हमारी वासनाएं, हमारी कषाएं भी इसी प्रकार लगभग होती रहती है, पता नहीं है। अपने आप की अग्नि अपने आप को झुलसाने में कारण है, दूसरे का निमित्त नहीं। तब वह उस व्यक्ति से क्षमा चाहता है, हमारे वजह से आपको इस प्रकार हुआ, वजह से आप भले ही कुछ भी कह दो, किंतु मैं समझता हूँ स्वयं के वजह से ही सब कुछ हो रहा है। पर को हमने हमेशा हमेशा भूलने का प्रयास नहीं किया। अपने आप को समझने का प्रयास करना अलग वस्तु होती है, किंतु पर को हमेशा हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। हमें समझाने का प्रयास जिनवानी ने किया है, उसमें यही है कि हमारी बुद्धि स्वयं को न पकड़ करके स्वयं के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साथ पर को ही जोड़ देता। पर है, ये पर है, ये पर है, ये पर है,
लेकिन फिर भी इसी में तत्पर है। ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, फिर भी उसको देख करके खेद खिन्न है। आ ही नहीं रहा स्वभाव। इसको उन्होंने कहा देवर्षि दर्शनगत दृष्टि प्राप्त। भिन्न भिन्न विविधता को जब हम देखते हैं तब मूल्य क्या वस्तुतः है होना चाहिए झलकने लग जाता है। एक को ही देख करके चले तो बहुत कुछ वह निश्चिंत भी हो सकता है, लेकिन निश्चिंत न होकर के चिंता युक्त हो जाता है। एक को पकड़ो संशय होता ही नहीं कभी, और दो के बिना संदेह होता ही नहीं कभी। एक को पकड़ो, विपरीत भले पकड़ो, थोड़े से में वह ज्ञान हो जाएगा। तो उसने उसको पकड़ा था, इसके कारण मुझे ऐसा होता है, इसके कारण मुझे होता है। कोई न कोई इसमें रहस्य है। रहस्य कुछ नहीं है, इसमें हमारी दृष्टि ही महत्व कारण है। तो देवर्षि दर्शन के माध्यम से इनको जो अधिक वैभव मिला है, उपलब्ध हुआ है, मेरे वजह से नहीं, किंतु उसके प्रति जो मेरा एक व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। देखो ये कितना पुण्यशाली है। हमने इतना प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, लेकिन इसको सहज ही मिल गया। यह देवर्षि दर्शन है। उसको समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात एक वैर के साथ भी संभव हो सकता, प्रतिपक्ष के माध्यम से भी संबंध हो सकता है। प्रतिपक्ष का अर्थ क्या होता है? एक पक्ष तो है ही, दूसरे पक्ष भी कुछ होता है, होते हुए भी उसको हम गौण करने का प्रयास करते हैं। उसके अस्तित्व, उसका सहयोग क्या होता है, ये बाद में मालूम पड़ता है। इनका शुद्ध लेखन कितना अच्छा है। इसके तो हाथ में चमत्कार है, बस इसी हाथ की ओर देख रहा है। प्रतिपक्ष एक और हाथ खड़ा है, वह उस कागज को संभालता रहता है ताकि दूसरा पक्ष हस्तलेखन सही सही कर सके। हवा चारों ओर उठती रहती है, जात नहीं रहता। बहुत एकाग्रता के साथ वह हाथ उसका संरक्षण करता रहता है। सही बोलो, होता है ना? उस तरफ देख भी नहीं रहे ना आप, लेकिन देख नहीं रहे हैं, लेकिन वह भी देख रहा है। इसके लिए बाधा नहीं होना चाहिए। आखिर मैं भी हाथ हूँ, वह भी हाथ है, दोनों साथ हैं। ये क्यों नहीं सोचता? उद्बोधन ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। एक दूसरे के पूरक बनो, आपको दृष्टि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती। इसलिए आचार्यों ने वात्सल्यांग को भी रखा। ऐसा लगता है हम शल्य से चुभती रहती है, उसके कहा से क्यों वात्सल्य क्यों रखे? अरे उसके बिना चलता ही नहीं।
हे को छोड़ना है तो उपादेय की ओर देखो, लेकिन दिखता नहीं है तो हे को तो कम से कम छोड़ ही दो। बहुत कठिन होता है। हमें मिले पहले, फिर बाद में हम छोड़े। अरे तो छोड़ना ही पड़ेगा श्वास लेने के लिए, ध्यान रखो। कहाँ छोड़ना पड़े? श्वास कैसे यहाँ छोड़ दे? जो प्राण है, अरे जो ले रखा है उसको तो छोड़ दो। श्वास लेने से पूर्व में श्वास छोड़ दो। कुछ ग्रहण करने से पहले आग्रह छोड़ दो। भूत पिशाच से डरते हो, लेकिन आपसे भी भूत पिशाच डरते हैं। नहीं समझे? आप भूत पिशाच से डरते हैं और हाथ में माला ले लेते, ये कुछ न करे। मंत्र के माध्यम से जब माला फिरने लगी तो वह भूत और पिशाच भग जाते। सोचो, समझो, धारणा बनाई हुई है, उसको छोड़ दो। धारणा का अर्थ क्या है? सुधारने के लिए तो धारणा की जाती। धारण करने के लिए धारणा नहीं की जाती है, सुधारने के लिए धारणा की जाती है। और दूसरे को सुधारने के लिए धारणा नहीं की जाती है, किंतु दूसरे को देख करके अपने आप को सुधारने के लिए धारणा की जाती है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने शांति से सुना, तालियां नहीं बजाई, बहुत अच्छी। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई वस्तुएं संसार में हैं, कई प्रकार की हैं। एक स्थान में सब कुछ रहते हुए भी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को आज तक किसी पदार्थ ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी एक मेक करना चाहेंगे तो भी वो एक मेक नहीं हो पाएंगे। फिर भी एक ऐसा एक दूसरे से प्रभावित होने का भी उनका स्वभाव अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत है। इसमें संसार का ये सारे उलझन होते भी रहते हैं और सुलझते भी रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं हो पाया, इसलिए उलझन और बढ़ता जा रहा। और जिनको समझ में आ गया उसी समय उसका संसार समाप्त हो जाता। आसान सा जैसा लगता है, लेकिन नीचे से आसमान को छूने जैसा असंभव कार्य है ये। आकाश को छूना तो किसी के द्वारा भी नहीं होता, लेकिन
आसमान को जानने का जो कार्य है वो तो यहीं पर बैठे बैठे हो सकता है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, किंतु उसके पास इससे विपरीत परिणाम करने का भी स्वभाव विद्यमान। अग्नि नीचे है, बीच में बर्तन है, बर्तन में पानी है, नीचे से आग जलाई, बर्तन तप गया, आग में है, दर्पण तप गया, बर्तन तप गया तो बर्तन में पानी था वो भी तप गया, गर्म हो गया। अब उस जल में कोई भी उंगली डाल दे, उसका उंगली भी जल जाएगी। यह जलने का कार्य जल में कब से आया? इसको किसी ने डाला नहीं, केवल अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति तो हो गई, लेकिन अभिव्यक्ति स्पर्शनेन्द्रिय का विषय तो बन गया, रसनेन्द्रिय को उसने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों है? यह भी स्वभाव है उसका। जिसके पास जो स्वभाव है या प्रभाव है उसी तक वह सीमित रहता। इसमें हम अपने दिमाग से कोशिश करके देख ले विपरीत इसमें होता है क्या? नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता, ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। इसमें न उस जल का, न उस शीतलता का, गर्म होने का स्वभाव कोई भी आपके लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते।